अशरफ ने आते साथ ही हीरोपंती दिखाना शुरू कर दिया है। ज़का अशरफ ने एशिया कप के मुतालिक हाइब्रिड प्लान को मुस्तरद कर दिया है। एशिया का पूरा पाकिस्तान में होगा। हाइब्रिड प्लान के मुताबिक तमाम बड़े मैचेस तो पाकिस्तान से बाहर श्रीलंका में खेले जाएंगे। आमिर सुहेल ने भी नई जो है वो शेरवानी सुलवा ली है। ज़का अशरफ आईसीसी के मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की सीढ़ी को भी तोड़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में अब खुलकर जो है वो सियासत हो रही है। आमिर सुहेल पीसीबी में बड़ा ओहदा हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए हैं। आईसीसी पीसीबी से सख्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। आईसीसी पीसीबी पर पाबंदी लगाने जा रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। एशिया कप का मुस्तकबिल एक बार फिर तारीख दिख रहा है। अब बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि एशिया कप एक बार फिर पोस्टपोन होने या कैंसिल होने जा रहा है या पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का हकीकतन जो है वो बाइकआउट करने जा रहा है। क्या चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो गया है? तो इन सारी बातों में जो है वो बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। नजम सेठी के जाने की देर थी कि ज़का अशरफ ने अभी तक जो है वो पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा अभी तक संभाला नहीं है, लेकिन आज उन्होंने जो है वो प्रेस मीटिंग की, प्रेस से बातें की, तो उसमें जो है वो ज़का अशरफ ने आते साथ ही अपनी हीरोपंतियां दिखाना शुरू कर दी। अपनी जो है वो नई पॉलिसी से मुतालिक जो है वो सबको आगाह कर दिया और सबको बता दिया कि मैं बीसीसीआई की जो मंजी ठोकने आ गया हूं, मैं एसीसी की मंजी ठोकने आ गया हूं और मैं इन सब का जो है वो इलाज कर दूंगा। और ज़का अशरफ ने आते ही कहा कि भाईजान ये जो हाइब्रिड प्लान जब मंजूर हुआ था मैं उसी टाइम ही जो था वो इसके खिलाफ था, लेकिन चूंकि मैं पावर में नहीं था, चेयरमैन जो थे वो कोई और थे, तो मैं उस वक्त भी जो है वो हाइब्रिड प्लान के खिलाफ था और अब भी हाइब्रिड प्लान के खिलाफ हूं, क्योंकि हाइब्रिड प्लान को जो मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ज़का अशरफ ने एक तो ये गलत बात की कि छोटी टीम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका छोटी टीम्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो वो इंडिया की टीम है और हम सब की ख्वाहिश ये जरूर है कि इंडिया भी पाकिस्तान आता और पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में हमें जो है वो देखने को मिलता। लेकिन हाइब्रिड प्लान भी जो मंजूर हुआ, क्योंकि बीसीसीआई बिल्कुल जो था वो एशिया कप में पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था और दूसरा वो किसी सूरत ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हाइब्रिड प्लान जो है इस पर जो है वो अमल होगा। और बीसीसीआई को इसी चीज का डर था कि पीसीबी जो है वो हाइब्रिड प्लान को हमारे खिलाफ ही यूज करेगा। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके नजम सेठी की कोशिशों से जो है वो हाइब्रिड प्लान मंजूर हो गया और उसके बाद लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे मामला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार था। पाकिस्तान कह रहा था कि हाइब्रिड प्लान को ना माना गया तो एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे और फिर पाकिस्तान में जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी थी उसके मुतालिक भी जो है वो बड़ी जो है वो चीजें अनसर्टन हो गई थी कि पाकिस्तान क्या चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी है उसको भी खो देगा। तो पीसीबी की तरफ से हार्ड लाइन ली गई थी, लेकिन हाइब्रिड प्लान जो ही माना गया तमाम पार्टियों ने जो है वो सुख का सांस लिया और यही चीजें सामने आ रही थी कि अब जो है वो एशिया कप भी हो जाएगा और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की इंडिया जो है पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया चली जाएगी। लेकिन ज़का अशरफ ने आते साथ जो है वो खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो हाइब्रिड प्लान जो है वो शुरू से ही नाकाबिल कबूल था, क्योंकि छोटी टीम्स आकर पाकिस्तान में खेल रही हैं, कोई बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेल रही, तो लिहाजा जो है वो हाइब्रिड प्लान हमें मंजूर नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और मैं इसको रिजेक्ट करता हूं और मैं जो है वो एशिया कप अगर होगा तो पूरे का पूरा जो है वो पाकिस्तान में होगा। तो अब जो है वो एशिया कप के मुतालिक एक दफा जो पहले खबरें थी महीना डेढ़ हमने गुजारा है कि एक दिन पीसीबी कुछ कहता था, दूसरे दिन जो है वो बीसीसीआई कुछ कह देता था, तीसरे दिन वो आईसीसी वाले कुछ कह देते थे और हर रोज जो थी वो एशिया कप के मुतालिक एक दिन आ जाता था कि एशिया कप हो रहा है, एक दिन पाकिस्तान में हो रहा है, एक दिन श्रीलंका में हो रहा है, एक दिन पाकिस्तान में हाइब्रिड प्लान के तहत हो रहा है, एक दिन जो है वो पीसीबी मानता था, दूसरे दिन जो बीसीसीआई रूट जाता था। तो ये सारी खबरें जो थी वो होती रही और अब लग रहा है कि एक दफा फिर ये सारी चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं और जो पीसीबी के जो मुतवक्का चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनने बाकायदा तौर पर तो अभी तक ओथ नहीं लिया, लेकिन उनका कहना यही था कि मेरी अभी तक जो है वो तमाम मामला तक रसाई नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया। तो जो ही मैं ओथ लूंगा मैं मजीद डिटेल से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो चीजें उनको देखूंगा और उसके बाद पीसीबी जो है वो अपने लाहे अमल का जो है वो मुजाहिरा कर दिखाएगा। और उनने ये भी अंदिया दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो हम भी जो है वो किसी सूरत इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। और अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की मांग करेगा और इस जैसी सारी चीजें की और जो है वो
अब जो है वो आईसीसी भी इन सारी चीजों से वो बड़ा तंग आ गया। गो कि अभी बीसीसीआई का इन सारी चीजों पर जो है वो, या एसीसी का इन सारी चीजों पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन ज़का अशरफ ने जो है वो बड़ी हार्ड लाइन ली हुई है। लेकिन मेरा ज़का अशरफ से ये सवाल है कि जब ये सारी चीजें सर्टन हो गई हुई हैं तो आप महज जो है वो इस चीज को परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखिएगा एशिया कप जो है वो हाइब्रिड प्लान के तहत ही होगा और 4 मैचेस ही पाकिस्तान में होंगे और एशिया कप जो है वो बकिया मैचेस श्रीलंका में ही होंगे और ज़का अशरफ भी जो है वो इसी प्लान के साथ जाएंगे और एशिया कप का बाइकआउट नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। और वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट नहीं किया जाएगा। और वर्ल्ड कप में तो चले कह सकते हैं, पाकिस्तान कह सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर सकता है, लेकिन चांसेस यही हैं कि एशिया कप तो 100% श्योर है कि हाइब्रिड प्लान के तहत ही होगा, क्योंकि एसीसी ने अब तो शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो अब ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि इसको जो है वो रिवर्स किया जाए। लेकिन मेरा ज़का अशरफ से ये सवाल है कि आप जो है वो महज लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, महज जो है वो अपनी पावर दिखाने के लिए, महज ये लोगों को ये साबित करने के लिए कि नजम सेठी की जहां पे वाह वाह होती थी तो मैं अपनी वाह वाह क्यों ना करवाऊं, मैं आके उनसे भी हार्ड लाइन लूंगा, मैं आकर जो है वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करूंगा। तो ज़का अशरफ इस वजह से इस तरह की चीजें जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और उनको भी ये चीजें पता है कि ऐसी चीजें जो वो कह रहे हैं वो चीजें जो है वो अब पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही। और 2012 में जब आए थे वो चेयरमैन थे, तब इंडिया के साथ पाकिस्तान के इतने बुरे हालात भी नहीं थे। मनमोहन सिंह वहां के वजीर आजम थे, पाकिस्तान के यूसुफ रजा गिलानी थे और पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था। तो तब तो ज़का अशरफ ने जो है वो अच्छे हालात होने के बावजूद भी जो है वो इंडिया को पाकिस्तान में लाने के लिए मजबूर नहीं किया। तब शायद करते तो आ भी जाता पाकिस्तान। तो तब तो ज़का अशरफ ने जो है वो अपना जो है वो कोशिश नहीं की और इंडिया पाकिस्तान नहीं आया और पाकिस्तान नहीं जो है वो इंडिया में जाकर खेला। तो अब जो है वो ज़का अशरफ सिर्फ और सिर्फ अवाम की हमदर्दी और अपनी वाह वाह बटोरने के लिए जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज उनको भी पता है कि ये जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल है ये मंजूर हो गया हुआ और एशिया कप इसी के तहत होकर पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। हाँ, अब वर्ल्ड कप के मुतालिक कह सकते हैं कि चूंकि इंडिया नहीं आया तो इस वजह से पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा और वर्ल्ड कप पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर सकता है। लेकिन इन सारी चीजों से जो है वो एशिया कप के मुस्तकबिल जो है वो एक दफा फिर जो है वो तारीख हो गया है और एशिया कप के मुस्तकबिल पर जो है वो एक बार फिर सवालिया निशान लग गया। और अब फिर यह है एक दिन इधर से कोई खबर आएगी, दूसरे दिन बीसीसीआई की तरफ से कोई खबर आएगी, तीसरे दिन जो है वो एसीसी कुछ कहेगा। तो अब जो है वो एशिया कप का मामला जो सारी चीजें सर्टन हो चुकी थी वो एक दफा मामला जो है वो दोबारा सरगर्म होने वाला और वो दोबारा खबरें जो है वो उल्टी सीधी आने वाली हैं और एशिया कप का जो है वो फ्यूचर जो है वो अनसर्टन होने वाला है। और हमें जो है वो कुछ दिनों में बहुत सी चीजें जो है वो नई नई चीजें और नई नई खबरें जो है और नए नए दावे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि पिछले 4 से 5 माह में जो है वो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 3, 4, 5 मेरे ख्याल से जो है वो जो है वो 4 चेयरमैन चेंज हो गए और अभी 4 महीने रह गए। 4 महीने बाद जनरल इलेक्शन है तो उसके बाद ज़का अशरफ को फिर नहीं पता कि अगर नून लीग जीत गई तो वो जाहिर बात अपना बंदा लेगी, अगर तो पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर तो ज़का अशरफ बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर नून लीग जीत जाती है, जिसके कभी इम्कान है कि नून लीग जीत जाएगी, तो फिर तो नजम सेठी दोबारा आ जाएंगे, तो फिर ज़का अशरफ जो है वो कहाँ जाएंगे। लेकिन बहरहाल ज़का अशरफ जो है वो आ गए हैं और उनने हीरोपंती अपनी शुरू कर दी है और उनने सबको दिखाना शुरू कर दिया कि मैं जो है वो इंडिया के बड़े खिलाफ हूँ। और जब पहले भी आए थे तो बिग 3 के जो मंसूबा था उसको जो है वो ज़का अशरफ ने नामंजूर कर दिया था और बाद में जब नजम सेठी ने चार्ज संभाला था तो नजम सेठी ने जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। लेकिन अब जो है वो ऐसी चीजें से एशिया कप का जो है वो फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल जो है वो तारीख दिख रहा है, वर्ल्ड कप का जो है वो फ्यूचर जो है वो तारीख दिख रहा है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो एक दफा फिर जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो गई है। और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है, जो नजम सेठी जो है वो ब्रॉडर विजन दिखा रहे थे कि उनका मकसद ये था कि चले जो है वो इंडिया तो किसी सूरत पाकिस्तान आना नहीं चाहता, तो लिहाजा पाकिस्तान ने सारी टीम्स को तो अपने ले आया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने कोई मल्टीनेशनल आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं करवाया। तो ये एशिया कप होगा, इसमें जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा इसके 4 मैचेस शायद पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान वो जो है वो 4 मैचेस को इतनी अच्छे से जो है वो उनका इनकार करेगा और उसमें सिक्योरिटी इतनी अच्छी रखेगा, लोगों को इतना अच्छा ट्रीट करेगा, अमले को इतना अच्छा ट्रीट करेगा कि कल को पाकिस्तान जो है वो 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान की, वो मेजबानी पाकिस्तान की पक्की हो जाएगी। और
पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होस्ट करने में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। और जो किसी बंदे को जो शक है कि पाकिस्तान शायद मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो है वो होस्ट करने के भी काबिल नहीं है, तो वो लोगों का शक निकल जाएगा। और आईसीसी को भी जो है वो हम ये सारी चीजें दिखा देंगे कि देखें जी, हमने एशिया कप के 4 मैचेस जो हमें मिले थे, कितनी कामयाबी से जो है हमने उनका इनकार किया था और कितनी कामयाबी से हमने उन सबको जो है वो चीजों को चलाया था और हमने कामयाबी से जो है वो एशिया कप को करवा के दिखाया। तो पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बिल्कुल तैयार है और चैंपियन ट्रॉफी हर सूरत जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो नजम सेठी तो जो है वो एशिया कप को एक सीढ़ी के तौर पर यूज करना चाहते थे, लेकिन ज़का अशरफ ने आकर ये जो भोंगियां मारी हैं, मेरे ख्याल से जो चीजें सर्टन है उनको सर्टन होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का पहले ही बेड़ा गर्क हो रहा है, तो आगे पीसीबी आईसीसी जो है वो भी पीसीबी से नाराज है, क्योंकि आईसीसी पीसीबी को पैसा देता है और आईसीसी ये मेक श्योर करता है कि जो पैसा उसने दिया होता है वो जो है वो गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की यूज ना करे और इस पर पाबंदी भी लग सकती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो वार्निंग भी मिलने जा रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीसीबी का पैसा यूज नहीं कर रही, लेकिन जितनी जो है वो जल्दी से जितनी तेज तेज जो चेंजेस हो रही हैं, ये किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीसीबी के लिए और पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के लिए जो है वो अच्छी चीजें नहीं। और आईसीसी जो है वो पीसीबी को वार्निंग दे सकता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर करें, अदरवाइज हम आपके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा सकते हैं। तो इस चीज के बाद जो है वो एशिया कप का जो फ्यूचर है वो भी खतरे में पड़ गया। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो गैर तजब्जब का शिकार हो गए। हम उसमें पता नहीं है कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। और चैंपियन ट्रॉफी जो कि नजम सेठी फ्यूचर का देख रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम जो है वो 4 ये मैचेस जो हैं वो ये हमारी सीढ़ी होगी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए, तो वो भी शायद ज़का अशरफ जो है वो अपनी हरकतों और अपनी बातों से जो है वो ज़ाया करवा देंगे और शायद चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से चली जाए। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि पीसीबी के जो ज़का अशरफ साहब आए हैं ये सिर्फ जो है वो सिर्फ बातें ही करें, लोगों को खुश करने के लिए करें, अदरवाइज जो है वो किसी जो चीजें सर्टन हो चुकी हैं, जिन चीजों का फैसला हो चुका है उनको ना छेड़ें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, बजाय इसके कि आप जो चीजें पहले अच्छे अंदाज में हल हो चुकी हैं उनको दोबारा जो है वो गड़े मुद्दे उखाड़े। आप उनको गड़े मुद्दों को ना उखाड़िए, आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो पाकिस्तान ने फ्यूचर के लिए जो करना है, पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बेहतर करने के लिए काम कीजिए, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आप पर आपका जो है वो एहसान होगा। और आपको ऐसी कोई भी अमल या ऐसी कोई भी बात या ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नीचे जाए। और दूसरा, चैंपियन ट्रॉफी के बारे में भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी का अभी तक वो जो है वो शेड्यूल या एग्रीमेंट जो है वो अभी तक उस पर चैंपियन ट्रॉफी के होस्टिंग एग्रीमेंट पे अभी तक इसी वजह से साइन नहीं की क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि इंडिया शायद उसमें आए ना या ना आए। तो पाकिस्तान पहले चाहता है कि आईसीसी और बीसीसीआई जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक जो है वो पाकिस्तान को गारंटी करे कि इंडिया जो है वो जरूर पाकिस्तान में आकर खेलेगी और पाकिस्तान में हर सूरत में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी और चैंपियन ट्रॉफी किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता इंडिया नहीं आता तो इंडिया की वजह से पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी नहीं छीनी जाएगी और जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के ना आने की वजह से जो माली नुकसान होगा पाकिस्तान को, आईसीसी और बीसीसीआई उस चीज की भरपाई करे तो फिर पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के एग्रीमेंट पर साइन करेगा, जो कि मेरे ख्याल से अभी जो है इन चीजों के लिए वक्त बहुत है। पीसीबी को इन चीजों पे अभी उलझना नहीं चाहिए और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को, पीसीबी को अभी तक जो है वो उल्टी चीजें सोचनी चाहिए। आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप 2 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी क्रिकेट को इतना ऊपर लेके चले जाओ कि पूरी दुनिया मजबूर हो जाए कि वो पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए जो है वो तैयार हो जाए और इंडिया भी जो है उसको भी किसी भी किस्म का कोई भी बहाना ना मिले कि हम पाकिस्तान में इस वजह से जाके नहीं खेल रहे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।